हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉलिटिकल साइंस वीडियो। मैं हूं दिशा और आज हम सेकंड चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के 1 मार्क्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर रिविजन। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब 1991 में कोल्ड वॉर एंड हुआ था, उसके बाद की जो प्रोसेसेस या जिस तरह की वर्ल्ड इक्वेशंस थी वो आपने पढ़ी होंगी। तो आज डिस्कस करते हैं। तो हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, पर उससे पहले प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डैश वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, लीडर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 एंड आल्सो द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रिवॉल्यूशन। तो इनका नाम क्या था? द आंसर इज व्लादिमीर लेनिन। रशिया की बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ये। Question number 2. The below statement is factually incorrect. Find the error and correct it. तो स्टेटमेंट है आपका, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 was inspired by the ideals of capitalism and the need for an egalitarian society. इसमें क्या इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे आपको कैपिटलिज्म को सोशलिज्म से रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियल्स में कैपिटलिज्म नहीं सोशलिज्म था। Question number 3 on your screens. After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. This group of countries was called. तो जो कंट्रीज ईस्ट यूरोप की जिन्हें यूएसएसआर ने लिबरेट कराया था उनकी फासिस्ट फोर्सेस से, उनको किसके नाम से जाना जा रहा था? इट वॉज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो यूएस के साथ थी वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज जो सोशलिस्ट ब्लॉक था, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जो कि डेवलपिंग थी जैसे कि इंडिया, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4. नेम द मिलिट्री अलायंस अग्रीमेंट दैट हेल्ड द सोशलिस्ट ब्लॉक टुगेदर। ऐसा कौन सा मिलिट्री अलायंस था जिसने सोशलिस्ट ब्लॉक को या सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज को साथ में बांध के रखा था? उसका नाम था द वॉर्सो पैक्ट। और ये इसका जो यूएसएसआर इस पूरे ब्लॉक को लीड कर रहा था। Question number 5. After the disintegration of USSR, which country inherited the Soviet seat in the UN Security Council? तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो ज्यादातर पावर्स थी वो किस कंट्री को मिली थी? जो उसकी लीडिंग कंट्री थी, और इट वाज रशिया। और इसमें इसने सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स थी जो सोवियत यूनियन के साथ थी, अब वो रशिया के साथ हो गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बाल्टिक रिपब्लिक? पहला ऑप्शन है आपका एस्टोनिया, सेकंड इज जॉर्जिया, सी इज लातविया और डी लिथुआनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 7. आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इन मार्च 1990 लिथुआनिया बिकेम द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। तो क्या लिथुआनिया पहली कंट्री थी जिसने अपनी इंडिपेंडेंस सोवियत रिपब्लिक से डिक्लेयर की थी? इट इज ट्रू। Question number 8. Model of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system in Russia, Central Asia, East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as what? तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूएसएसआर का जब इंटीग्रेशन हुआ 1991 में, उसके बाद जो इसके रिपब्लिक्स थे 15, इन्होंने एक नया इकोनॉमिक सिस्टम एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा, और इसमें इनकी हेल्प की वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने जो इनके लिए पॉलिसी डिवाइस की थी, आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए इज इंटीग्रेटिव थेरेपी, बी सोशल रिकवरी थेरेपी, सी इज शॉक थेरेपी या डी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। करेक्ट आंसर है इसका सी शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी वो नहीं है जो आपने बॉलीवुड मूवीज में देखी है, नहीं, एजाइलम वाला नहीं। इट इज बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इनको एडवाइस किया कि आप अपने मार्केट को ओपन कर दीजिए, और जो भी आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट के अंडर में है उसको आप प्राइवेट कर दीजिए, सारा डिसइन्वेस्टमेंट कर दीजिए। बट समहाउ ये पॉलिसी रशिया, सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्रीज के लिए काम नहीं आई और उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई। क्वेश्चन नंबर 9. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट इवेंट है आपका सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, सेकंड इज फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, सी इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड डी इज रशियन रिवॉल्यूशन। तो क्लियरली इनमें से जो फर्स्ट इवेंट आएगा इट इज बी रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी
सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979। थर्ड में बी, ऑप्शन बी, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल जो कि 1989 में हुआ था, और लास्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 में। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट कॉलम में आपको गिवन है फर्स्ट शॉक थेरेपी, सेकंड आपको गिवन है रशिया, थर्ड गिवन है बोरिस येल्त्सिन, फोर्थ गिवन है वार्सो पैक्ट। कॉलम 2 में आपको गिवन है ए सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, बी मिलिट्री अलायंस, सी इकोनॉमिक मॉडल, डी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो आपको इनको मैच करना है। कॉलम 1 में देखते हैं, फर्स्ट है शॉक थेरेपी। सो शॉक थेरेपी वाज एन इकोनॉमिक मॉडल, और ये इकोनॉमिक मॉडल डिवाइस किया था वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने मिलके पोस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और ये अप्लाई किया गया था रशिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में, और इसका रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। सेकेंड इज रशिया। So Russia is the country and it is also successor of USSR. USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद जितनी भी पावर्स USSR के पास थी वो सारी रशिया ने इनहेरिट की। थर्ड इज बोरिस येल्त्सिन। तो बोरिस येल्त्सिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, और ये यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद पहले प्रेसिडेंट है रशिया के। फोर्थ इज वार्सो पैक्ट। तो वार्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस है जो कि यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी, एलाइज थी, उनके साथ साइन था। क्वेश्चन नंबर 11 इज द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान टुक प्लेस इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर 1979 में, और इसने जो सोवियत सिस्टम था उसको वीक कर दिया। Question number 12. Which of the following statements about the erstwhile USSR is incorrect? Option A है आपका सोवियत यूनियन was at par with the West in technology and infrastructure. B है आपका in arms race it managed to match the US from time to time. C है the Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the Soviet system even further. D is the Soviet economy was faltering in late 1970s and became stagnant. तो correct answer देख लेते हैं, it is A. सोवियत यूनियन जो था वो वेस्ट के साथ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बराबरी नहीं कर रहा था, इसीलिए ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है, बट दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, इसीलिए फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट और ये आपका ऑप्शन होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। आर्म्स रेस में, टेक्नोलॉजी में ये लोग एट पार नहीं थे, बट आर्म्स रेस में फिर भी कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते थे, यूएस की बराबरी कर लेते थे। और 1979 में जो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, इन्वेजन किया था, उसने इसको फर्दर थोड़ा सा वीक कर दिया था इस पूरे सिस्टम को। डी, सोवियत इकोनॉमी 1970s में फॉल्टर कर रही थी और बाद में स्टेगनेंट हो गई, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश हु हैड बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985 sought to reform the Soviet system। इनमें से आपको बताना है कि वो कौन था, एंड ऑल्सो ये जो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं वो किसी न किसी पॉइंट पे रशिया के, यूएसएसआर के हेड रह चुके हैं। तो आपको बताना है कि 1985 में कौन था जिसने सोवियत सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। ऑप्शन ए है आपका निकिता क्रुश्चेव, बी इज मिखाइल गोर्बाचेव, सी इज लियोनिड ब्रेजनेव, डी इज बोरिस येल्त्सिन। तो करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं, इट इज बी, मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 14 है हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया, और इनका रूलिंग पीरियड था 1991 से 1999 तक। करेक्ट आंसर इज बोरिस येल्त्सिन, और ये कम्युनिस्ट पार्टी से पावर में आए थे, बट लेटर इन्होंने गोर्बाचेव के जो क्रिटिक्स थे उनको ज्वाइन कर लिया था, और 1991 में जो प्रोटेस्ट हुए थे उनको लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। द स्टेटमेंट इज द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन द 1990s लेड द पीपल इनटू प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि शॉक थेरेपी में बेसिकली हुआ क्या था कि लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जब मार्केट इकोनॉमी खुलेगी तो एक बड़ा कंजम्पशन का मार्केट बनेगा एंड इकोनॉमी बूस्ट होगी। 1990s में इंडिया में भी ओपन मार्केट ओपन किया गया and it worked well, but for Russia or Central Asia or East Europe it was disaster। Question number 16, consider the following statements about the consequences of shock therapy। पहला है आपका
about 90% of Russia's industries were put up for sale to private individuals and companies. Second is about half of Russia's 1500 banks and other financial institutions were bankrupt. तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. A is only first, B is only second, C both first and second, या D none of these. So the correct answer is C, both first and second इसमें correct है. और as we have studied कि शॉक थेरेपी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो अच्छे नहीं थे, तो जो रशिया की 90% इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया था. ऑल्सो 1500 बैंक्स जो रशिया के थे वो बैंक अपने आप को उन्होंने बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया. Question number 17 is most of the economies of disintegrated USSR, especially Russia, started reviving in the year. तो जो कंट्रीज शॉक थेरेपी झेल चुकी थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल चुकी थी, उन्होंने रिवाइव करना किस ईयर में आके शुरू किया. द राइट आंसर इज 2000 एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 years after the disasters happened. Question number 18. India stands to benefit from its relationship with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information and international terrorism. Is the above statement correct? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और स्टार्टिंग से ही थ्रू आउट रशिया इंडिया का बहुत अच्छा एलाई रहा है. एंड चाहे वो 1971 का वॉर हो, चाहे टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, मिलिट्री असिस्टेंस देना हो, क्रायोजेनिक इंजन पे इंफॉर्मेशन देना हो, और अलग अब जो CIA के इंफॉर्मेशन भी इंडिया को पास करना हो, वो सारा कुछ रशिया ने हमेशा इंडिया को हेल्प किया है. Question number 19. Which country assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it? Oh, sorry, I said it in last question. The correct answer is Russia. Question number 20. In your opinion, was shock therapy the best way to make a transition from communism to capitalism? तो गाइज आपको इसका आंसर देना है और ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है. लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए थे. तो इस तरीके के क्वेश्चंस का कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं होता. सो आपको जो ठीक लगे वो लिखिए, बट कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आंसर नहीं लिखना है. लाइक इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि यस शॉक थेरेपी वाज द बेस्ट मेजर, बट उसके फेल होने के डिफरेंट रीजंस थे. या आप ये लिख सकते हैं कि नहीं शॉक थेरेपी वाज रॉन्ग मेजर. जैसे चाइना ने अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप खोला था, उस तरीके का कोई मेजर लिया जाना चाहिए था. तो जो आपको ठीक लगे वो आप लिखिए, एंड बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स. और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं. तो गाइज दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपका कोई सजेशन, आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो हमारी वेबसाइट चेक करना मत भूलिएगा, बिकॉज वहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स और वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ मिल जाएगा. And for the 150th time I'm saying please like, share and subscribe. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड चैप्टर दैट इज US hegemony. Till then, keep learning, keep growing. Bye.